बच्चों, मैं रूपा चक्रवर्ती आपके चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं की क्षितिज पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 सूरदास के पद पढ़ेंगे। सूरदास भक्तिकालीन हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि थे। उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार रस का वर्णन किया है। वे कृष्ण भक्त कवि थे। उनका पद इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। यह पद क्या है? पहला पद, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। पहला पद है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। ये पद गोपियों का और कृष्ण के सखा उद्धव का संवाद है। उद्धव श्री कृष्ण के सखा थे, मित्र थे। भगवान श्री कृष्ण गोकुल वृंदावन छोड़ के मथुरा जा चुके हैं। वहाँ उन्हें गोपियाँ, ब्रजभूमि, माता यशोदा, राधा, ये सबों की बहुत याद आती है। इधर गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के याद में भाव विह्वल हो रही है, विरह में व्याकुल हो रही है। तभी एक बार श्री कृष्ण को अचानक ख्याल आता है और वो अपने मित्र उद्धव को निर्गुण भक्ति का संदेश समझाने के लिए और अपना संदेश पहुंचाने के लिए गोपियों के पास उद्धव को भेजते हैं। उद्धव श्री कृष्ण के सखा हैं। वे श्री कृष्ण की आज्ञा से गोपियों के पास पहुँचे। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे गोपियों का और उद्धव का वार्तालाप, संवाद। उद्धव यहाँ आए हैं निर्गुण भक्ति का उपदेश देने के लिए। निर्गुण भक्ति क्या होता है? तो भक्ति की दो धाराएं हैं, एक है सगुण भक्ति धारा और एक है निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति में हम लोग भगवान की छवि देखते हैं, माँ दुर्गा ऐसी है, इतना सारा हाथ है, ऐसे पकड़ती है त्रिशूल, वैसे पकड़ती है, इस हाथ में गदा रहता है, ऐसे राक्षस को मारती है। मतलब इस तरह का छवि हमारे मस्तिष्क में आता है। भगवान कृष्ण ऐसे थे, सांवले थे, या हैं उनके मुख पर, उनके अधर में बांसुरी पकड़े रहते हैं, मोर का पंख रहता है, मुकुट, ऐसा पीताम्बर पहने। तो इस तरह का कृष्ण की छवि हमारे मस्तिष्क में आती है। भगवान राम की छवि हम लोग देखते हैं, कैसे देखते हैं? हाँ, धनुष है, वनवास में गए हुए हैं, साथ में सीता मैया हैं, लक्ष्मण जी हैं, सर में जटा है, वल्कल वस्त्र पहने हुए हैं। इस तरह से हर हर महादेव को देखते हैं, ऐसे सर्प है, ऐसे। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा में क्या होता है? निराकार, भगवान को निराकार माना गया। भगवान एक अज्ञात शक्ति, उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। वे परम सत्ता, एक अज्ञात शक्ति है जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं, सिर्फ अपने अंदर अनुभव करते हैं, अपने अंतरात्मा में हम उनको एहसास कर सकते हैं। निर्गुण भक्ति धारा तो इसी धारा का संदेश देने के लिए और कृष्ण प्रेम से व्याकुल होती तड़पती गोपियों को जीवन दान देने के लिए कि हाँ, कृष्ण प्रेम से थोड़ा विमुख हो जाए तो शायद इन्हें उतना कष्ट न हो, ऐसा सोचकर उद्धव उन्हें समझाते हैं और श्री कृष्ण का संदेश देने आए हैं। ठीक है, तो गोपियाँ उनका संदेश सुनना तो दूर, उन पर कटाक्ष करती है, उन पर व्यंग्य कसती है और कहती है, उद्धव तुम तो अति बड़भागी हो, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। कैसे भाग्यशाली हो? अपरस रहत स्नेह तगाते ताहिन मने अनुरागी। उद्धव पर व्यंग करती हुई गोपियां कहती है कि तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम स्नेह के धागे से बंधे हो फिर भी उससे अनुरक्त नहीं हुए, अर्थात तुम कभी भी स्नेह के बंधन से बंधे ही नहीं। तो जब तुम कभी स्नेह के बंधन से बंधे ही नहीं तो फिर तुम विरह क्या समझोगे? जिसको कभी प्यास लगा ही नहीं है तो वो पानी का टेस्ट क्या जाने, है कि नहीं? तो इसीलिए हमें निर्गुण भक्ति का संदेश देने आए हो। पूरैनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी।
पुरैनी पात कमल का पत्ता रहत जल भीतर, कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी उस पर दाग नहीं लगता, एक बूंद दाग नहीं लगता। ज्यों जल माहम तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार तेल से भरी गगरी को जल में डुबा देने पर भी उस गगरी में जल का एक बूंद नहीं लगता है। ये तो साधारण सी बात है, ये तो घर पर भी आप लोग देख सकते हो। एक गिलास कटोरी में थोड़ा सा पानी ले लो और उस पर 1 चम्मच या 2 बूंद तेल डाल दो। वो तेल पानी में मिलता नहीं है, वो तैरता हुआ लगेगा आपको, तैरता हुआ ऊपर में नजर आएगा। मतलब तेल और पानी का मिलन हो ही नहीं सकता है। उसी तरह निर्गुण और सगुण का, यानी कि उद्धव की जो उपदेश है, उद्धव जो समझाने आए हैं गोपियों पर, उनका कोई असर नहीं होने वाला है, वो होना ही नहीं है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है लेकिन उस पर कहीं भी जल का दाग नहीं लगता है, जिस प्रकार तेल की गगरी जल के भीतर रहे फिर भी उस पर एक बूंद जल नहीं लगता, ठीक उसी प्रकार गोपियाँ क्या कहती है, ठीक उसी प्रकार उद्धव तुम्हारे दिए गए निर्गुण भक्ति का जो उपदेश है ना, ये जो तुम उपदेश देने आए हो, हम पर इसका तनिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि हम सभी कृष्ण प्रेम में लीन हैं। हम कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि तुम्हारा उपदेश उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। ठीक है, अगला पंक्ति, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो। प्रीति नदी, प्रेम सागर, ठीक है, प्रेम की नदी में पाँव न बोरियो, प्रेम की नदी में कभी पाँव ही नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप पर आगी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इसमें क्या है कि तुमने कभी, गोपियाँ कहती है श्री कृष्ण से, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, तुमने कभी प्रीत की नदी में, यानी कि प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव डुबोया ही नहीं। न ही तुम्हारी दृष्टि में किसी के सौंदर्य से मुग्ध हुई है। जैसे हमारी दृष्टि, हमारी नज़र जो है श्री कृष्ण के सौंदर्य में मुग्ध हो गई है, इसीलिए हम लोग कुछ और न देखना चाहती है न समझना चाहती है, हमें सिर्फ श्री कृष्ण के दर्शन चाहिए। मगर तुम, अरे तुम्हारी दृष्टि तो किसी के सौंदर्य में कभी मुग्ध हुई ही नहीं है, इसीलिए तुम हमें कृष्ण को भुलाने का संदेश दे रहे हो। तुम्हारे लिए ये आसान होगा, हमारे लिए तो नहीं है। अगर तुमने कभी किसी से प्रेम किया होता तो तुम कृष्ण प्रेम को छोड़कर ये जो योग साधना को उपदेश देने आए हो ना, निर्गुण साधना का, इसका उपदेश नहीं देते, तुम भी कृष्ण से प्रेम करते। लेकिन ऐसा नहीं है, कभी तुम किसी का सौंदर्य को निहारे ही नहीं, कभी उस पर मुग्ध हुए ही नहीं, कभी किसी से प्रेम किए ही नहीं, तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है कि नहीं। कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने आगे कहा, क्या कहा, सूरदास कहते हैं अबला हम भोली, गोपियाँ कहती है हम भोली भाली हैं, अबला है, गुर चाटी जो पागी। कैसे, किस तरह से हम लोग भोली भाली हैं? अरे हम तो कृष्ण प्रेम की ऐसी दीवानी है, कैसी दीवानी है, जैसे चींटी गुड़ की दीवानी होती है। जैसा तुम उद्धव समझाना चाहते हो हम लोग को कि ठीक है, कृष्ण के प्रेम में रहकर हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ तकलीफ मिलेगी, कष्ट मिलेगी, उसके वेदना में, विरह वेदना में तड़पना है, ठीक है, हमें मंजूर है। कैसे मंजूर है? जैसे चींटी भी जानती है कि एक बार गुड़ में अगर चिपक जाए तो वो चींटी फिर से चल नहीं सकती, वो चिपक जाती है, उसमें उसका पैर टूट के चिपक जाता है, उसका शरीर टूट टूट के चिपक सा जाता है गुड़ में, और लोग उसको पकड़ के खींच के किनारे फेंक देते हैं। तो चींटी का तो मरना तय है, उसके बावजूद भी चींटी गुड़ से प्यार करती है, प्रेम करती है। जिस तरह चींटी गुड़ की दीवानी है, वैसे ही बिल्कुल उसी तरह हम भी कृष्ण प्रेम में दीवानी हैं। अतः तुम हमें चाहकर भी कृष्ण प्रेम को भुलाने के लिए विवश नहीं कर सकते। तुम्हारा ये सारा कोशिश व्यर्थ है। ये हुआ हमारा सूरदास के पद 1 का व्याख्या। इसके बाद हम लोग अगली कड़ी में अगला पद पढ़ेंगे।